नाउ क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर हमें दे रखा है 2, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर हमें दे रखा है 3 एंड ए डॉट बी हमें दे रखा है आपका 4, और हमें फाइंड आउट करना है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब देखिए डायरेक्ट तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट यदि हम इसके स्क्वायर की बात करें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो ये होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब यहां पर देखिए ए डॉट ए हो गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी के बराबर होता है। अब यहां से आ गया हमारा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर हो गया 4, बी मॉड्यूलस की वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो गया 9, ए डॉट बी है हमारे पास 4, सो 2 इंटू 4, यहाँ आ गया 13 माइनस 8 इज 5, और 5 वैल्यू किसकी आ रही है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो वो रूट बन जाएगा, सो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट 5। ये क्या है हमारे पास, वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर दे रखा है 3, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर हमें दे रखा है 4, ए डॉट बी हमें दे रखा है 1, एंड यहां से हमें मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर निकालना है तो उसे बस यहाँ छोड़ देंगे ला करके, तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहाँ आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां हो गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। इनफैक्ट ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आएगा। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं, वो है हमारे पास 3 4 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये है हमारे पास 1, और यहाँ पर ये है 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 माइनस 2 दैट इज 23। सो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो बेसिकली आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर निकालना है उसके लिए ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे ये सारी वैल्यूज आप यहां पुट कर दोगे और इसकी वैल्यू हमें यहां पर सिंपली मिल जाएगी, जो आप किसी भी क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है हमें वो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, मतलब उनका जो मॉड्यूलस है वो 1 होगा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन शो दैट। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है
कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है कि कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब ध्यान से देखिए, ये कहाँ से मिल सकता है हमें? ये मिल सकता है हमें इसके स्क्वायर से। तो फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां हो गया मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। यहां आ गया हमारा का स्क्वायर। अब यहां देखिए, ये क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, क्योंकि a और b क्या है, हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो इनका मॉड्यूलस तो हो गया 1 माइनस 2। a डॉट b को हम लिख सकते हैं a वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू cos theta, because we know that by the definition of dot product a vector dot b vector is equal to a vector का मॉड्यूलस इंटू b वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू cos theta। यहां पर 2, यहां पर 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस, ये दोनों 1 हो गए, यहां पे बचा cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, ये जुड़ के 2 हो गए, इन दोनों का मॉड्यूलस 1 हो गया बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। यहां बचा 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 1 और यहां पर cos थीटा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, जो हमारा होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा करना होता है। तो यहां ये टर्म बन जाएगी 2, तो ये बाहर है और ये फॉर्मूले वाला 2 आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बन गया 4, इसको इस तरफ ले आइए, तो यहां आ जाएगा 1/4 मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1/2, यहां पे हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। चेक करें क्या हमें यही टर्म शो करनी थी, साइन थीटा बाई 2 हमारा इसके बराबर आ रहा है। तो सिंपली पहले आपको इसका स्क्वायर लेना है, उसको ओपन करना है और फिर यहां पर आपको a डॉट बी की जगह उसकी डेफिनेशन पुट कर देनी है। देन यहां से सिंपली आप 2 कॉमन लेंगे और फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद इस वाले पार्ट को देखते हैं, सेकंड को, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहां से इसका स्क्वायर ले लेते हैं और जिसको ओपन आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों 1 हो जाएंगे। सो 1 + 1 इज 2 प्लस 2, a डॉट बी की जगह हम यही वैल्यू रखेंगे प्लस a वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू बी वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। ये वो दोनों 1 हो गए, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा। हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है हमारा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एंगल का आधा करते हैं,
यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/4 इधर आ जाएगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहां पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सिंपली हमने इसको भी क्या कर दिया है, यहां पर शो कर दिया है। तो इसको शो करने के लिए केवल आपको ये याद रखना है, यहां पर ये वैल्यूज यूज करनी है एंड देन ए डॉट बी की वैल्यू फॉर्मूले से जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है वहां से हम पुट करेंगे एंड सिंपली आप फिर इन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल्स विद आई जे के एंड हैज ए मैग्नीट्यूड 3। हमारे पास एक ए वेक्टर है जो 3 वेक्टर्स दे रखे हैं आई जे और के कैप के साथ इक्वल एंगल बनाता है ऑन एंड यहां पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 3 दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल बिटवीन ए आई एंड जे कैप इज कॉस इनवर्स 1/√3। इक्वल एंगल बन रहा था, वो इक्वल एंगल कॉस इनवर्स 1/√3 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इस वेक्टर को मान लेता हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने इसको मान लिया। अब इसका जो मॉड्यूलस है वो हमें 3 दे रखा है। मैं इस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं आई कैप के साथ। ध्यान से देखिएगा क्यों, क्योंकि एंगल निकालने में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। डॉट आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, बाकी के 2 0 हो जाएंगे, सो एक्स। सिमिलरली ए डॉट जे निकालेंगे तो वो y आएगा, ए डॉट के निकालेंगे तो वो क्या आएगा, z आएगा। अब मैं निकाल रहा हूं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आई कैप वो क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस और आई कैप का मॉड्यूलस। ए वेक्टर डॉट आई कैप हमने पहले ही निकाल लिया, वो x आ रहा है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ए वेक्टर का मॉड्यूलस है 3, आई कैप का मॉड्यूलस है 1, तो x/3। यहां से x बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 cos थीटा। नाउ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड जे कैप, ए वेक्टर और जे कैप के बीच में एंगल क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट जे कैप, ए वेक्टर का मॉड्यूलस जे कैप का मॉड्यूलस। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट जे आया है हमारे पास y, इसका मॉड्यूलस 3 और इसका मॉड्यूलस 1, तो y इज इक्वल टू 3 cos थीटा। अब यहां से ए और के बीच में एंगल और निकालते हैं। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड के कैप वो क्या होगा हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट जे कैप, ए वेक्टर का मॉड्यूलस जे कैप का मॉड्यूलस। यहां से आएगा हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट जे, हमारे पास क्या आया है, y आया है, और ए वेक्टर का मॉड्यूलस है 3 और जे कैप का मॉड्यूलस 1। इनफैक्ट ये z आया है हमारे पास, a डॉट के इज z, तो a डॉट जे नहीं है यहाँ पर, ये आएगा k कैप, बिकॉज हम a और k के बीच में एंगल निकाल रहे हैं ना। सो a डॉट के ए वेक्टर का मॉड्यूलस और k कैप का मॉड्यूलस, सो z इज इक्वल टू 3 cos थीटा। x, y और z तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब a वेक्टर का मॉड्यूलस देखिए क्या होगा, a वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और वो दे रखा है हमें 3।
इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट को इधर लेके आएंगे वो स्क्वायर बन जाएगा, सो 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से आ गया 27 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ले जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/27 1/3। इसको इधर ले जाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 इज द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल जो है हमारा वो क्या आ रहा है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 आ रहा है इसके लिए। तो सिमिलरली आपको यहां पर ये क्वेश्चन कर लेना है, और इसमें बस आपसे एंगल ही निकलवा रखा था, और जो एंगल आपको लेके आना था कॉस इनवर्स 1/√3। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दे रखे हैं हमारे, कोई एक वेक्टर है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, और हमें उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द वेक्टर इज ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। हमने वो वेक्टर मान लिया। अब इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो उनके क्या है, परपेंडिकुलर है ये। तो लेट बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर हमने मान लिया आई प्लस 2j माइनस के, एंड सी वेक्टर को हमने मान लिया आपका 3i माइनस जे प्लस 2k कैप। ये है हमारा सी। ए हमने मान लिया, बी और सी हमें दे रखे थे। हमें दे रखा है कि जो ए है, एक तो वो यूनिट वेक्टर है और वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉड्यूलस है वो 1 होगा, सिंपल। एंड इनके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, सो ए डॉट बी इज 0। तो ए डॉट बी निकाल लेंगे हम। ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई प्लस 2j माइनस के कैप इज 0। यहां मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2y माइनस जेड के माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब a जो है वो परपेंडिकुलर है c के, a इज परपेंडिकुलर टू c, सो a डॉट c मीन्स एक्स आई वाई जे जेड के, c है हमारा 3i कैप माइनस जे प्लस 2k कैप इज 0। यहां से आ जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। यहां पर ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। ये इसके परपेंडिकुलर था तो यहां से एक इक्वेशन मिल गई, ये इसके परपेंडिकुलर है तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, यहां मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूंगा। जैसे मैं y की वैल्यू निकालूंगा x की फॉर्म में, तो हम z को एलिमिनेट करेंगे यहां से, एंड मैं फिर यहां पर z की वैल्यू निकालूंगा x की फॉर्म में, तो y को एलिमिनेट करेंगे। देखिए कैसे, यहां पर माइनस का z है, यहां पर 2z है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तो z यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, एंड इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देंगे, तो यहां हो गया 2x प्लस 4y माइनस 2z इज 0, 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0,
ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, सो 3y इज इक्वल टू माइनस 5x, y इज इक्वल टू माइनस 5/3 ऑफ x। ये हमने मान ली थर्ड इक्वेशन है हमारी, या फिर y की वैल्यू आ गई है। अब हमने z को एलिमिनेट किया और y की वैल्यू निकाली। अब हम यहां से y को एलिमिनेट करेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और फर्स्ट के साथ ऐड कर दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम यहां पे करने वाले हैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई और उसको ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के साथ। सो x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। यहां आया 7x प्लस 3z इज इक्वल टू 0। 3z इज इक्वल टू माइनस 7x, z इज इक्वल टू माइनस 7/3 ऑफ x। y की वैल्यू मिल गई x की फॉर्म में, z की वैल्यू मिल गई x की फॉर्म में। अब मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर निकालिए, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और वो हमें 1 दे रखा है। x तो हमारे पास है, इसको इस तरफ ले जाएं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज 1। x तो हमारे पास क्या है, यहां पर x है हमारे पास, x तो x ही है। y की वैल्यू हमने x की फॉर्म में निकाल ली है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/9 x स्क्वायर प्लस यहां z की भी वैल्यू हमने निकाल ली है 49/9 x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पे आ गया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 को इधर ले जाएंगे और इन सब को ऐड कर लेंगे। यहां पर इनको ऐड करने से वैल्यू आएगी हमारे पास 83। यहां आ गया 83x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 83 को यहां ले आएंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/83 विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू √9/83 और प्लस माइनस 3/√83। यहां पे हम इसको ले गए, 9 का रूट तो हो गया 3 और √83 की वैल्यू होती नहीं है तो इस पर रूट छोड़ दिया, स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमें मिल गई। x से हम y निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को यहां रख दीजिए, y इज इक्वल टू -5/3 इंटू x हमारे पास आया है यहां पर प्लस माइनस 3/√83। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जो प्लस माइनस सिंबल है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 5/√83। y मिल गया हमें। z हम निकाल सकते हैं, z क्या आ जाएगा हमारा यहां से, z इज इक्वल टू -7/3 ऑफ, और x है हमारा प्लस माइनस 3/√83। इनफैक्ट आप इसमें ना ऐसा कर सकते हैं, यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा तो इसमें आप x की वैल्यू को एक बार प्लस का ले लें और एक बार माइनस का ले लें। देखिए कैसे, when x is 3/√83 and x is -3/√83। डायरेक्टली भी कर सकते हो बट आपको उसमें माइनस प्लस को निकालने में बड़ा कंफ्यूजन होगा, तो बेटर है आप एक बार x को प्लस का लें और एक बार x को माइनस का लें और यहां पर पुट करेंगे y इज इक्वल टू -5/3 इंटू 3/√83। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -5/√83। यहां पर पुट करेंगे तो -3/√83
83 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5/√83। y मिल गया। अब हम z निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही यहां पर करना है। एक बार x को हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार x को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल टू -7/3 इंटू 3/√83 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। z इज इक्वल टू -7/√83। यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल टू -7/3 इंटू -3/√83। z इज इक्वल टू +7/√83। तो स्केलर कंपोनेंट हमारे पास क्या बन रहे हैं? जब x है 3/√83 तो y आ रहा है माइनस का 5/√83, z आ रहा है -7/√83। जब हमारे पास x है आपका -3/√83 तो y आ रहा है हमारे पास 5/√83, z आ रहा है हमारे पास 7/√83। तो यहां से ये क्या है? दीज आर दी स्केलर कंपोनेंट्स, दीज आर दी स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर के क्या हैं? स्केलर कंपोनेंट हैं। मोस्टली बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है कि x, y और z की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो देखिए यहां पर 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल की इक्वेशन में आपको यदि x, y और z की वैल्यू चाहिए तो 3 इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहां तो 2 दे रखी हैं, तो आप क्या करेंगे? दोनों को आपस में सॉल्व करके 2 वेरिएबल्स की वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेंगे, जैसे y की x में, z की x में, और फिर हमारे पास ये कंडीशन है, यहां पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही हमें मिलेगी वो यहां y और z की वैल्यू में हम रखेंगे और हमारे स्केलर कंपोनेंट्स वेक्टर के हमें मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। शो दैट a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर टेकन इन ऑर्डर, फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमें क्या है? एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, आप उन्हें साइड्स ऑफ ट्रायंगल बनाइए और उनके बीच में ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको निकालने हैं इस तरीके से कि उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का आएगा। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ABC मैंने क्या ले लिया? एक ट्रायंगल ले लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, जिन्हें मैं मान लेता हूं A वेक्टर, वो क्या है हमारे पास? 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ B में मान लेता हूं B वेक्टर है हमारे पास जो है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ C में मान लेता हूं C वेक्टर है हमारे पास 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये है हमारे पास। अब मैं साइड निकाल लेता हूं AB और AC। AB साइड हम निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। B के पोजीशन वेक्टर्स में से A के पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस i कैप माइनस 3, ये प्लस का हो जाएगा -3 प्लस 1 माइनस 2j कैप माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k कैप। उसके बाद हम निकालते हैं A B हम निकाल रहे हैं। अब हम निकालेंगे AC वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। 3 माइनस 2 1 i कैप हो गया, माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1 तो माइनस 3 j कैप, माइनस 4 माइनस ये हो जाएगा माइनस का 5k कैप। अब हम निकाल लेते हैं BC वेक्टर।
पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी के पोजीशन वेक्टर्स में से बी के पोजीशन वेक्टर 3 - 1 2i कैप -4 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ आ गया -j कैप, -4 माइनस ऑफ माइनस +5 हो जाएगा प्लस का k कैप। ये आ गए हमारे पास। अब हम निकाल रहे हैं एंगल ए। एंगल ए ध्यान से देखिए किन दो साइड के बीच में है, ए बी और ए सी के बीच में है। सो एंगल ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, कैसे निकलेगा, किन दो साइड के बीच में है, ए बी डॉट ए सी और नीचे ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस और ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस। अब कॉस ए ऐसा लिखते हैं यहां पे से, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी हम निकालेंगे -i -2j कैप -6k कैप डॉट ए सी है हमारे पास i कैप -3j -5k कैप, और दोनों का मॉड्यूलस भी हमें यहां पर लेना है। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसका 25 यहां पर। अब इसके बाद यहां पर ध्यान से देखिए, -1 × 1 इज -1, cos A इज इक्वल टू ये आ गया -1, -2 × -3 इज प्लस का 6, -6 × -5 इज +30, नीचे यहां पर 36 + 4 40 और 1 फुट √41, यहां पर 26 और 9 35 √35। ऊपर क्या आ रहा है यहां पर 36 - 1 इज 35, और इस 35 को हम लिख सकते हैं √35 × √35, नीचे √41 × √35, √35 से √35 कैंसिल हो रहा है। सो यहां से आ जाएगा A इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √35/41। सो एंगल A हमारे पास आ रहा है √35/41। अब हम निकालते हैं एंगल B। एंगल B इज इक्वल टू किस साइड के बीच में है, BC और BA के बीच में है। BC तो हमारे पास है, AB भी है, BA क्या हो जाएगा, BA जो है वो -AB के बराबर होता है, तो AB में माइनस साइन ले लेंगे तो BA मिल जाएगा हमें, सभी प्लस के हो जाएंगे, I + 2j + 6k, ये हमारे पास BA आ गया। cos B होगा BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन BA वेक्टर का मॉड्यूलस BC वेक्टर का मॉड्यूलस। BA हमारे पास ये आ गया I + 2j + 6k, BC है हमारे पास 2i - j + k। ध्यान से देखिए BA का मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस होगा 1 4 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 इज 2, 2 × -1 इज -2, 6 × 1 इज 6, नीचे ये बन गया √41, ये बन गया आपका √6, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाले 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं √6 × √6, यहां पे आ रहा है, cos को इधर ले आएंगे, सो एंगल B इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √6/41। एंगल A निकाल लिया, B निकाल लिया, C को निकालते हैं। अब देखिए वो कह रहा था कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली A नहीं है, B नहीं है, तो C 90 डिग्री का होगा। सो एंगल C के लिए क्या है, CB होना चाहिए आपके पास और CA होना चाहिए, CB CA इन दोनों साइड के बीच में है।
सिंपली हमारे पास AC है तो इससे CA मिल जाएगा, बिकॉज CA इज इक्वल टू माइनस ऑफ AC। डायरेक्शन का फर्क है, माइनस साइन अप्लाई कर देंगे तो -I प्लस 3J प्लस 5K। दूसरा चाहिए CB, वो यहाँ से मिलेगा, CB इज इक्वल टू माइनस ऑफ BC, माइनस साइन अप्लाई कर देंगे, -2I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप। CA डॉट CB निकाल लीजिए, CA डॉट CB वो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2 इज प्लस का 2, 3 इंटू 1 इज 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू -1 इज 5। ये कैंसिल हो गया, 0। दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। मतलब उनके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा हमारा, वो 90 डिग्री का होगा। आपको ऐसे निकालना चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बट हम कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री और π/2। तो हमने आपके सारे एंगल्स इस ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट कर लिए हैं, और एंगल C जो है हमारा वो 90 डिग्री का बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए। सिंपली आपको लर्न रखना है क्या, कि जब भी आप ट्रायंगल में कोई एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे ABC ट्रायंगल है, एंगल C निकालना है तो C को फिक्स करेंगे यहां पर, और वो किस साइड के बीच में बनेगा, CA, C से शुरू करना है, और CB, CA और CB वेक्टर के वो अंदर होगा। जैसे A निकालना है तो A को फिक्स रखो, A से दोनों तरफ बढ़ो, AB, AC, तो इन दोनों साइड्स के बीच में ये एंगल आपको मिलेगा। बस अगर ये पॉइंट आपने लर्न रखा है, एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है, जो कि बेस्ड है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।